दोस्तों कैसे हैं। आज तारीख है 17 अगस्त 2026, दिन सोमवार, और आज की 50 बड़ी मुख्य खबरों पर नजर डालते हैं। आज का दिन धार्मिक रूप से बेहद खास है क्योंकि नाग पंचमी और सावन का तीसरा सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। दूसरी तरफ सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम पर लोगों की नजरें रहेगी। रेलवे में त्योहारों की भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रेन चल रही है, जबकि कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है। आज 17 अगस्त को नाग पंचमी के साथ सावन का तीसरा सोमवार भी है। शिव भक्तों के लिए यह दिन विशेष माना जा रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से पूजा अर्चना और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल सकती है। वहीं 17 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विशेष रूप से जुड़ा है। उनके निधन की तारीख 17 अगस्त 1945 दर्ज की जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु को लेकर ऐतिहासिक विवाद और अलग अलग मत भी दिया जाता रहा है। आजादी के लड़ाई में नेताजी की भूमिका और आजाद हिंद फौज के योगदान को याद करते हुए विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो सकते हैं। उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में लिया जाता है। ओणम को देखते हुए भारतीय रेलवे ने केरल के लिए बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है। कुल 112 विशेष ट्रेन यात्रियों की योजना बताई गई है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और दूसरे प्रमुख शहरों से केरल जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त सेवाएं महत्वपूर्ण है। त्योहारों के कारण नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। वही 17 का सोमवार है। बैंकिंग कार्य के लिए अपने राज्य की स्थानीय छुट्टी सूची देखना जरूरी है। बिहार समेत कई राज्यों में आज सामान्य बैंकिंग दिवस है, लेकिन राज्यवार छुट्टियां अलग हो सकती है। बैंक शाखा बंद होने की स्थिति में भी यूपीआई, एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग जैसी सेवाएं सामान्यतः उपलब्ध रहती है। हालांकि तकनीकी खराबी की स्थिति में कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है। बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर फोन करने वाले लोगों से सावधान रहे। ओटीपी, यूपीआई पिन, एटीएम पिन या बैंक पासवर्ड किसी को भी न बताएं। सोमवार होने के कारण आज भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह की शुरुआती होगी। निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार, कच्चे तेल, डॉलर और विदेशी निवेशकों की गतिविधियां पर रहेगी। बिहार STTET 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने की जानकारी सामने आई है। शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। मुंबई में एक सेनावीर कॉलेज प्राचार्य कथित SIR घोटाले का शिकार हुए और करीब 17 लाख रुपए गंवा बैठे। ठगों ने कथित तौर पर चुनाव आयोग के अधिकारी बनकर उन्हें फर्जी APK फाइलें भेजी थी। यह मामला लोगों के लिए साइबर सुरक्षा की बड़ी चेतावनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगे की मुख्य योजना वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जिसके लिए सरकार ने सप्तधारा रोड मैप और नई रोजगार योजनाओं की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए 7 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने का प्लान बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग पावर, देश में घरेलू उत्पाद और कारखानों को बढ़ावा देना, कृषि और खाद्य किसानों को कम कीमत पर खाद और आधुनिक कृषि तकनीकी देना, टेक्नोलॉजी और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण और डिजिटल तकनीकी का विस्तार करना, हाईवे, रेलवे और बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करना, रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में ही करके आत्मनिर्भर बनाना, हाइड्रोजन ईंधन, हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति और कूटनीति पकड़ बढ़ाना। इसके तहत युवाओं को पहली नौकरी मिलने पर 15,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है और नई नौकरियां देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगले 7-8 वर्षों में देश में 5 से 8 नए सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने और परमाणु ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में तनाव बना हुआ है। 17 अगस्त को इस मामले से जुड़ी न्यायिक और राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रहेगी। पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना के तहत सत्यापित पात्र महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में 3,000 प्रति माह की आर्थिक सहायता के भुगतान की प्रक्रिया आज ही यानी 17 अगस्त से शुरू होने की घोषणा की गई है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक्ड बैंक खातों में भेजी जाएगी। आंध्र प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 17 अगस्त 2026 को सुबह 9 बजे से अमरावती के वलंगपुरी स्थित विधानसभा हॉल में शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल S अब्दुल नाजिर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह सत्र महत्वपूर्ण विधायी कार्यों और तीखी राजनीतिक बहसों के लिए तय किया गया है। सत्र के 4 दिनों यानी 17 से 20 अगस्त तक चलने की संभावना है, जिसकी सटीक अवधि का निर्णय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BSC की बैठक में होगा। नई दिल्ली में आज से विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज हो रहा है। दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों पर देश की खास नजर रहेगी। PV सिंधु और लक्ष्य सेन जैसे भारतीय खिलाड़ियों से घरेलू मैदान पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। युवा खिलाड़ियों के लिए भी यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। आजकल सरकारी विभाग, बैंक, पुलिस और चुनाव आयोग के नाम पर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।
किसी भी अज्ञात फाइलों को मोबाइल में डाउनलोड न करें और बैंक या सरकारी अधिकारी बनकर फोन करने वाले व्यक्ति को निजी जानकारी न दे। त्योहारों के दौरान ऑनलाइन खरीदारी बढ़ जाती है। भारी छूट के नाम पर आने वाले संदिग्ध लिंक से बचें और भुगतान से पहले वेबसाइट की सही पहचान जरूर करें। सोने की अनुमानित कीमत 24 कैरेट के लिए लगभग 1,52,000 से 1,55,130 प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव लगभग 2,33,000 से 2,35,000 प्रति किलोग्राम के आसपास स्थिर रहने की संभावना है। चूंकि 17 अगस्त को बाजार फिर से खुलेगा, अंतिम खुदरा दाम स्थानीय करों, जीएसटी और सरफरा बाजार के रुख के आधार पर तय होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि दिवंगत भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह सहायता न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है, क्योंकि 17 जून 2026 को भोजपुर आरा में पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 13 अगस्त 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी आधिकारिक घोषणा की थी। देश भर में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान मनाया जा रहा है, जिसकी अपील प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। 17 अगस्त 2026 को बिहार और आसपास के कई राज्यों में मौसम खराब रहने तथा भारी बारिश और वज्रपात, आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित लगभग 16 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। 17 अगस्त 2026 के शेयर बाजार में विज्योति कॉमर्शियल का बोनस शेयर 5 पर 1 पाने के लिए खरीदारी का आखिरी मौका था। वहीं द यमुना सिंडिकेट लिमिटेड ने 500 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 17 अगस्त तय की है। NNSE क्लियरिंग ने SLV के तहत R3 सीरीज के नए अनुबंध भी आज से शुरू किए हैं। बैंकों द्वारा NRI जमा के जरिए 52.3 अरब डॉलर जुटाए जाने के बाद RBI ने इस विशेष सुविधा को 30 सितंबर के बजाय 31 अगस्त 2026 को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मजबूत डॉलर के चलते भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 14.14 अरब डॉलर से बढ़कर 707 अरब डॉलर के नए स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में RBI ने फ्लोटिंग रेट लोन और स्प्रेड को लेकर नए दिशा निर्देश का ड्राफ्ट जारी किया है, जिससे ऋण की पारदर्शिता और गणना के नियम बदलने वाले हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की सबसे नई और चर्चित पहलों में भारत टैक्सी योजना है, जिसे देश की पहली सहकारिता आधारित और ड्राइवर स्वामित्व वाली राइड हेल्डिंग सर्विस के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में टैक्सी और ऑटो चालकों को ड्राइवर की जगह सम्मानजनक नाम सारथी दिया गया है, जो सिर्फ कर्मचारी नहीं बल्कि कंपनी के सह मालिक भी होंगे। ओला या उबर जैसे निजी एग्रीगेटर्स की तरह चालकों की कमाई का बड़ा हिस्सा कमीशन के रूप में नहीं काटा जाएगा। सारथी अपनी पूरी कमाई का सीधा हिस्सा रखेंगे। चालक मात्र 500 का शेयर खरीदकर इस सरकारी प्लेटफॉर्म के आधिकारिक मालिक बन सकते हैं। इसे अगले 2 वर्षों में देश के 500 से अधिक शहरों तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें चालकों के लिए बीमा, पेंशन, लोन सुविधाएं और यात्रियों के लिए बिना सर्च प्राइसिंग के किफायती किराए का प्रावधान है। पीएम किसान की पैसा अक्टूबर 2026 के आसपास आने की संभावना है। पिछली 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की गई थी और नियमों के अनुसार 2 किस्तों के बीच 4 महीने का अंतर होता है। हालांकि सरकार ने अभी तक किसी आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया है। वित्तीय सेवा विभाग DFS द्वारा 17-18 अगस्त 2026 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी PSB और वित्तीय संस्थानों के नेतृत्व को एक साथ लाने के लिए आयोजन किया जा रहा है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधित करेंगे। भारतीय मजदूर संघ, BMS और बैंक कर्मचारी संगठनों द्वारा 17 अगस्त को 5 डे बैंकिंग और लंबित पेंशन सुधारों जैसी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन व डिमांड्स डे मनाया जा रहा है। 17 अगस्त 2026 को देवघर में तीसरी सोमवारी का पावन अवसर है। इस दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ेगी और जलाभिषेक किया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं और श्रावणी मेले के मद्देनजर देवघर बासुकीनाथ रूट पर विशेष ट्रेनें संचालित हो रही है। आधार आधारित eKYC पूरी करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2026 थी। जिन उपभोक्ताओं ने तय समय तक KYC नहीं कराई है, उन्हें 17 अगस्त से घरेलू दरों पर सिलेंडर मिले या सब्सिडी के लाभ में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तय सीमा तक प्रक्रिया पूरी न करने वाले ग्राहकों को सामान्य घरेलू कीमत पर गैस मिलने में तकनीकी दिक्कतें आ सकती है या सब्सिडी अस्थायी रूप से रुक सकती है। अगस्त महीने की शुरुआत में कॉमर्शियल 19 किलो LPG सिलेंडर के दामों में करीब
200 तक की कटौती की गई थी, जबकि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत पटना में लगभग 1031 रुपये 50 पैसे है। अलग अलग जिलों में परिवहन शुल्क के कारण कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। 5 किलो वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 382 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 3018 रुपये है। कॉमर्शियल बड़ा सिलेंडर 47.5 किलो वाले का 7540 रुपये है। बिहार में गैस की आपूर्ति सामान्य है और बुकिंग के बाद 3 से 4 दिनों के भीतर डिलीवरी मिल जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए तमाम बड़ी खबरों के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली खबर में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।